हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो आज हम आपको इन द स्विफ्ट लैब पे शेयर एनालिसिस बताने वाले हैं और साथ ही में आपको ये भी बताएंगे कि आपको इस शेयर में निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही में हिट द बेल आइकन। सबसे पहले हम आपको कंपनी के बारे में बताएंगे कि कंपनी क्या काम करती है, उसके कॉम्पिटिटर्स कौन कौन है, शेयर प्राइस चार्ट बताएंगे, प्रमोटर होल्डिंग पैटर्न बताएंगे कि शेयर होल्डर के पास रिटेलर्स के पास कितने हैं, प्रमोटर्स के पास कितने हैं। देन क्वार्टरली रिजल्ट का एनालिसिस भी करेंगे कि क्वार्टरली वाइज कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है और ईयरली वाइज पहले कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया था। तो ये सारी चीज़ें हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इन द स्विफ्ट लेबोरेटरी ये फार्मास्यूटिकल के बिजनेस में एंगेज्ड है। ये एपीआईज बनाती है। अब सबको एपीआई पता ही होगा, जो बहुत मेडिसिन में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। एपीआईज वो होता है जो कुछ भी हो जाए, जैसे कि सर्दी खांसी, इनके लिए जो मेडिसिन यूज़ की जाती है उसको एपीआईज बोला जाता है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल। ओके, कंपनी डेटा की बात करें तो मार्केट कैप है इसका 404 करोड़ का। तो ये एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसका आप स्टॉक प्राइस टू अर्निंग देखेंगे तो 13.4 है। तो अगर आप देखेंगे इंडस्ट्री के पी से कंपेयर करें तो आपको कम प्राइस पे मिल रहा है। और बुक वैल्यू से भी अगर आप देखेंगे तो वो 102 और करंट प्राइस है 68.4, और बुक वैल्यू से भी कंपेयर करें तो ये आपको आधे प्राइस पे कम प्राइस पे ये शेयर मिल रहा है। तो हाल फिलहाल ये शेयर आपको कम प्राइस पे मिल रहा है। आरओसी देखेंगे तो 7.21% का है। कैपिटल रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल को यूज़ करके कंपनी कैसा रिटर्न दे रही है, तो इतना कंपनी ने रिटर्न दिया है। लेकिन रिटर्न ऑन इक्विटी वो नेगेटिव में है क्योंकि पिछले साल जो है कंपनी लॉस में थी, उस वजह से यहाँ पर जो रिटर्न है वो भी नेगेटिव है कंपनी के। प्लेज परसेंटेज अगर आप देखेंगे तो 86.9% का प्लेज परसेंटेज है। प्रमोटर्स ने इतने परसेंट के स्टेक को प्लेज पे रखा है। उनके पास एक्स अमाउंट का जितना भी स्टेक उनके पास है उसमें से 86.9% उन्होंने प्लेज पे रखा है। इंटरेस्ट कवरेज रेशो इतना अच्छा नहीं है, इंटरेस्ट पे करने की कैपेबिलिटी कंपनी की बढ़िया नहीं है। डेट कंपनी के पास बहुत ज़्यादा है, 1005 करोड़ का डेट कंपनी के पास है। तो उनके मार्केट कैप से डबल से भी ऊपर कंपनी के पास डेट है, तो डेट भी काफ़ी ज़्यादा है। तो ये थोड़ी बहुत इसके फंडामेंटल्स अच्छे नहीं है, जैसे कि डेट ज़्यादा है, प्लेज परसेंटेज है, देन इंटरेस्ट कवरेज रेशियो बढ़िया नहीं है। बट उसी के सामने अगर आप स्टॉक प्राइस टू अर्निंग देखेंगे और बुक वैल्यू देखेंगे तो ये सब कंपनी ओके है, न ज़्यादा बुरी है न ज़्यादा अच्छी है। अब फाइनेंशियल्स देखते हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। 2018 में कंपनी का रेवेन्यू था 784 करोड़ का और उस टाइम कंपनी ने 21 करोड़ 96 लाख एज अ प्रॉफिट अर्न किया था। लेकिन अगर आप इसके पास्ट ईयर्स देखते हैं, कंपनी का रेवेन्यू जब 1400 करोड़ था तब कंपनी ने अच्छा खासा प्रॉफिट बुक किया था, 90 करोड़ इतने का कुछ प्रॉफिट बुक किया था। लेकिन उसके बाद कंपनी का जो रेवेन्यू है वो गिरता गया है 1100 करोड़, और कंपनी के लॉस के नंबर 100 करोड़, फिर उससे भी ज़्यादा करोड़ 122 करोड़, 114 करोड़, कंपनी का हर साल इतना लॉस आता ही था। 2018 में कंपनी ने फिर से प्रॉफिट किया था। 2019 में जब कंपनी का रेवेन्यू 876 करोड़ हुआ तब कंपनी ने फिर से प्रॉफिट किया 28 करोड़ का। एंड 2020 में कंपनी का रेवेन्यू गिर गया, यहाँ पर पिछले साल के कंपैरिजन में 813 करोड़ हुआ, तब कंपनी का यहाँ पर जो लॉस है, लॉस का नंबर भी बढ़ गया 21 करोड़। यहाँ पर कंपनी ने इतना लॉस किया। एंड 2021 में कंपनी ने काफ़ी अच्छा खासा रेवेन्यू किया, 914 करोड़ 914 करोड़ का रेवेन्यू किया। अगर पास 3 साल कंपेयर करें तो कंपनी ने इतना रेवेन्यू किया, बट स्टिल कंपनी का यहाँ पर जो लॉस है वो यहाँ पर कंपनी ने क्या है 3 करोड़ 15 लाख, वो हम यहाँ पर देखेंगे। जैसे कि 2020 to 21 अगर हम देखें तो हर क्वार्टर में कंपनी ने प्रॉफिट किया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर आप देखेंगे तो हर क्वार्टर में कंपनी ने प्रॉफिट किया, जहां पर कंपनी 21%, 22%, 18% का कंपनी का ओपीएम मार्जिन भी काफ़ी अच्छा खासा था। अदर इनकम भी देखेंगे तो काफ़ी बढ़िया थी।
थी उनकी। उसके बाद इंटरेस्ट कंपनी का है, डेप्रिसिएशन उस टाइम कंपनी का ज़्यादा लग गया, इस वजह से यहाँ पर कंपनी लॉस में आ गई। इंटरेस्ट कंपनी, क्योंकि कंपनी के पास लोन इतना ज़्यादा है, उस वजह से यहाँ पर कंपनी प्रॉफिट तो अच्छा खासा कर रही है, लेकिन उसी के सामने कंपनी को इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है क्योंकि डेट इतना ज़्यादा है। तो वो इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन जो है, इन दो चीज़ की वजह से यहाँ पर जो कंपनी है वो 3 करोड़ के लॉस में आ गई, क्योंकि यहाँ पर प्रॉफिट कंपनी कर रही है, बट स्टिल यहाँ पर जो डेप्रिसिएशन है, जो 20 करोड़ लगता था, वो मार्च में 28 करोड़ का लगा है। और उसी के साथ इंटरेस्ट अगर आप देखेंगे तो 25, 26 करोड़ का कंपनी इंटरेस्ट पे कर रही है हर साल। तो उस वजह से कंपनी मुनाफे में थी। जून में कंपनी ने 5 करोड़ का प्रॉफिट किया, सितंबर में 10 करोड़, दिसंबर में 12 करोड़, लेकिन मार्च में 29 करोड़ का। अब उसी के सामने अगर हम सेल्स देखेंगे जून 2021 की, तो 250 करोड़ का सेल्स किया, जबकि जून 2020 में 210 करोड़, सितंबर में 236 करोड़, सितंबर में 228 करोड़, दिसंबर में 247 करोड़, दिसंबर में 226 करोड़। तो पिछले क्वार्टर के हिसाब से और उनसे भी पिछले क्वार्टर के हिसाब से अगर हम देखें तो कंपनी का रेवेन्यू बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव बात है, जिसमें कंपनी रिटर्न्स जो दे रही है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अगर आप देखेंगे तो 21%, 24% और 21% यहाँ पर कंपनी का मार्जिन भी काफ़ी अच्छा खासा है। उसी के साथ अदर इनकम चलो कंपनी थोड़ी बात कर रही है। इंटरेस्ट कंपनी का यहाँ पर 24 करोड़ का लगा है। डेप्रिसिएशन यहाँ पर कंपनी का डिक्रीज हुआ है, तो उस वजह से कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी देखिए, जून में 19 करोड़ का किया है, सितंबर में 24 करोड़ का किया और दिसंबर में 16 करोड़ का किया है। तो यहाँ पर कंपनी ने 50 करोड़ से भी ऊपर 50 to 60 करोड़ के बीच में कंपनी ने प्रॉफिट कर दिया है। तो यहाँ पर अब कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट भी करने लग गई है। और अगर मार्च में चलो थोड़ा लॉस भी हो जाता है, इंटरेस्ट ज़्यादा आ जाता है, डेप्रिसिएशन ज़्यादा आ जाता है, कुछ भी आ जाता है, बट फिर भी कंपनी 30 से 40 करोड़ का मुनाफा तो कंपनी का कहीं भी नहीं गया। तो यहाँ पर अब कंपनी जैसे कि इतने टाइम से, जैसे कि 4 साल से भी अगर हम देखें तो कंपनी का प्रॉफिट नहीं बढ़ पा रहा है, लेकिन 2021 में देखिए कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़ने लग गया है। प्रमोटर्स 52.16% से 42% आ गए, तो यहाँ पर प्रमोटर्स ने अपना स्टेक डिक्रीज किया है, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है। फॉरेन इन्वेस्टर्स 0.60 से 0.22, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स अगर अपना स्टेक इंक्रीज करते, उसी में ही ये एक पॉजिटिव बात आती है, मतलब एक पॉजिटिव साइन आ जाता है कंपनी पे कि फॉरेन इन्वेस्टर्स, बड़े बड़े दिग्गज इन्वेस्टर्स अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं। पहले उनके पास भी 0.60 था और उन्होंने डिक्रीज करके 0.01 भी किया है, लेकिन दिसंबर में उन्होंने फिर से इंक्रीज किया 0.22%, क्योंकि उन्हें कुछ लग रहा होगा इस कंपनी में। डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स जो 3.78 थे, जिन्होंने जीरो भी कर दिया था मार्च 2020 से, देखिए 19.50% का स्टेक उन्होंने कर दिया है। 19%, 19.5% का स्टेक कोई छोटी मोटी बात नहीं होती है। डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स मतलब जिसमें निवेश करते हैं बहुत कम सारे स्टॉक में, मतलब थोड़ा थोड़ा निवेश करते हैं, लेकिन इसमें उन्होंने 19.5% उन्होंने डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने इसमें निवेश किया, काफ़ी बढ़िया बात है। गवर्नमेंट यहाँ पर नहीं है और पब्लिक 43.13 से 38.29। ऑब्वियस सी बात है, जब बड़े इन्वेस्टर्स निवेश करते हैं तो यहाँ पर जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनके पास से जो स्टेक है, उनके पास से जो शेयर्स है वो धीरे धीरे कम होते जाते हैं। तो यहाँ पर ये एक बहुत ही पॉजिटिव बात है। फॉरेन इन्वेस्टर्स और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने इंक्रीज किया और प्रमोटर्स यहाँ पर डिक्रीज करा है, ये एक नेगेटिव बात है। मतलब कुछ तो इस कंपनी में है या कुछ तो उनके रेवेन्यूज और नेट प्रॉफिट में होने वाला है या बढ़ने वाला है, उसीलिए उन्होंने इसमें निवेश किया है। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे कॉम्पिटिटर्स, तो इसके है सन फार्मा है, सिप्ला है, डॉक्टर रेड्डी, पिरामल एंटरप्राइज, टोरेंट फार्मा, एल्केम लैब, बायोकॉन, इंडस्विफ्ट लैब। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट आपने सारी कंपनी के बारे में सुना होगा एक्सेप्ट इंडस्विफ्ट लैब के अलावा, क्योंकि ये सारी बड़ी बड़ी कंपनीज है जिनके रेवेन्यूज़ काफ़ी बड़े बड़े हैं, प्रॉफिटेबिलिटी भी काफ़ी अच्छी खासी है। लेकिन उसी के सामने एक इंडस्विफ्ट लैब भी है जिसका सिर्फ 246 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू है और क्वार्टरली वाइज, और नेट प्रॉफिट है 16 करोड़ का। तो ये यहाँ पर जो है हम
कंपैरिजन वैसे भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो कंपनीज काफ़ी जानी पहचानी है, नामचीन कंपनी है, जिन्होंने बहुत बड़ा मार्केट बना दिया है, उनको सप्लाई काफ़ी इजीली वो कर लेते हैं। लेकिन ये छोटी छोटी कंपनीज है जो अभी ऊपर आ रही है। 5 ईयर हाई देखेंगे तो 127 है, लेकिन करंटली 68.10 पर है। आज 2.18% अप था। तो आप खुद ग्राफ देख लीजिए कि कैसे ये शेयर गिरा हुआ था और अभी भी गिरा हुआ है। लेकिन जिस तरह से कंपनी के रेवेन्यूज़ बढ़ रहे, प्रॉफिट बढ़ रहा है, और मार्च का भी रिजल्ट अगर अच्छा आ जाता है तो ये शेयर आपको 68 नहीं, इससे काफ़ी ऊपर नज़र आएगा। ठीक है, तो अगर आपको इस शेयर में निवेश करना है तो आप इस शेयर में निवेश कर सकते हो, और अगर आपको ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से निवेश करना है तो आप ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से भी निवेश कर सकते हो। आई होप आपको इंडस्विफ्ट लैब के बारे में सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू।